Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे कंडीशनल पीडीएफ का एक न्यूमेरिकल एंड दैट न्यूमेरिकल इज़ फ्रॉम आईआईटी जैम 2018 एग्ज़ाम। तो उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले कंडीशनल पीडीएफ वगैरह क्या होती है वो देख लेते हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इससे ये तो पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने कंडीशनल पीडीएफ, बेसिकली कंडीशनल पीडीएफ जो होती हैं वो ऑब्टेन होती हैं जॉइंट पीडीएफ से, है ना। तो जॉइंट पीडीएफ के मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो इसका पार्ट 1 में बना दिए थे, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लें पहले पार्ट 1 वाली वीडियो, फिर इसको देखना स्टार्ट करें। ओके, तो उससे क्लैरिटी बनी रहेगी, एक उसमें सीक्वेंस में रहेगा। चलिए तो देखिए, लेट एफ एक्स कॉमा बाई बी द जॉइंट पीडीएफ। मान लीजिए एफ एक्स कॉमा वाई जो है वो जॉइंट पीडीएफ है। एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हैं और उनकी जॉइंट पीडीएफ एफ एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, जॉइंट पीडीएफ बेसिकली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैं दोनों, तो उनकी जॉइंट पीडीएफ है। और इन दैट केस अगर मुझे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई फाइंड करना हो अगर, तो उसका फॉर्मूला होता है जी एक्स गिवन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एच वाई। तो अच्छा, अब यानी कि कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल्स टू जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई। अब ये जो एच वाई है मार्जिनल पीडीएफ है, लास्ट वीडियो में भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। तो मार्जिनल पीडीएफ वाई की जो है वो ऑब्टेन करते हो आप जॉइंट पीडीएफ से ही। अगर आपको वाई की मार्जिनल पीडीएफ पता करनी है तो इसको आप जॉइंट पीडीएफ को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हो तो वाई की मार्जिनल पीडीएफ आ जाती है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे आप कंडीशनल पीडीएफ की व्यवस्था, आप कंडीशनल पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स फाइंड कीजिए। तो देखिए, वैसे एज ए फॉर्मूला अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाई इंटू, और जो भी आपका वाई गिवन एक्स की मार्जिनल पीडीएफ है वो, कंडीशनल पीडीएफ है वाई गिवन एक्स की, वो इंटू मतलब वाई इंटू एच वाई गिवन एक्स डी वाई। अब एच वाई गिवन एक्स क्या होगा, दिस विल बी कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स। वो ऐसे ही क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, जस्ट मतलब उल्टा ही है। तो जॉइंट पीडीएफ एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एच वाई की जगह यहाँ पे है जी एक्स, और जी एक्स क्या चीज़ है, इट इज़ मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। और ये कैसे ऑब्टेन होता है, ये जॉइंट पीडीएफ को वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके। ठीक है, जॉइंट पीडीएफ को वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो एक्स की मार्जिनल मिल जाएगी, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो वाई की मार्जिनल मिल जाएगी। इसको जनरली एच वाई से और इसको जनरली जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स, एंड दिस इज द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई। ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स अगर आपको निकालना हो तो इंटीग्रेशन वाई इंटू एच वाई गिवन एक्स डी वाई, और अगर एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई आपको निकालना हो तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू जी एक्स गिवन वाई डी एक्स। अच्छा, ये मेरे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई और कैपिटल, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब इन जनरली हम रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स लिखते हैं और उसकी स्मॉल एक्स एक वैल्यू होती है, तो इसमें ये ऐसे इंटरचेंज करके लिख दिया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। ठीक है, जनरली एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं पीडीएफ, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता है और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को। ओके, तो ये जितना आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है ये पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूले का, अच्छा यहाँ एक और चीज़, हाँ एक और चीज़, कभी कभी क्या होता है, ये जो कंडीशनल पीडीएफ है,
ये जब हम फाइंड करते हैं ना तो ये किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लगती है, तो हमें ना फिर ये एक्सपेक्टेशन वगैरह इस तरीके से इंटीग्रेट करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती। किसी पर्टिकुलर नेमिंग डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, बायनॉमियल, पॉइजन, अल्फ़ा, अल्फ़ा कह रहा हूँ, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, कोई सा भी है ना, उनको अगर फॉलो करने लग जाती है ये कंडीशनल पीडीएफ, तो सीधे सीधे उसके मीन वेरिएंस चूँकि अपने को इन जनरली मतलब आपको मेमोराइज होते हैं तो वो आप सीधे लिख देते हो। तो और अगर ये कोई इस तरीके की पीडीएफ आती है जो नहीं आपको पता कौन सी पीडीएफ है, तो किस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करती है, तो फिर आप उसको इस तरीके से उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो ऑब्वियसली वाई एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर चाहिएगा, एक्स स्क्वायर, तो वो उसी तरीके से आप फॉलो अप कर सकते हैं फॉर्मूले को। ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ये बेसिक फॉर्मूले हैं कंडीशनल पीडीएफ या कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं आईआईटी जैम का, तो उसको सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट। चलिए तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईआईटी जैम 2018 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, पूरे क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन और दे रखे थे ए और बी के। तो पीडीएफ दे रखी है आपको, जॉइंट पीडीएफ दे रखी है एक्स और वाई की 2, ओके, ये है 2, बस जॉइंट पीडीएफ है। और ये रेंज दे रखी है एक्स और वाई के लिए, और स्मॉल ए इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स और स्मॉल बी इज इक्वल्स टू वेरिएंस वाई गिवन एक्स, देन फाइंड ए कॉमा बी। बेसिकली आपको एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स फाइंड करना है एक्स की पर्टिकुलर 1/2 वैल्यू पे। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूले देखे, तो उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे चाहिए एच वाई गिवन एक्स, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ। और कंडीशनल पीडीएफ फाइंड करने के लिए मुझे मार्जिनल पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हम, सबसे पहले सॉल्व करते हैं मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। तो जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला क्या था, जॉइंट पीडीएफ को वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स की मार्जिनल पीडीएफ आ जाएगी। अब यहाँ से आप देखिए वाई की रेंज क्या है, वाई की रेंज आप देखिए x to 1, ओके। तो क्या कर दीजिए x to 1, जॉइंट पीडीएफ 2 है, डी वाई, तो 2 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y आएगा और फिर 1 और x, उसकी 2 बाहर आ गया, y आ गया, y पर आपने x to 1 ये लगा दी, रेंज लिमिट लगा दी, तो ये आ गया 2 1 माइनस एक्स, ये आ गया आपका मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। नाउ हमें फाइंड करना है कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स। तो कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एच वाई गिवन एक्स से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया, जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। तो जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज 2 और मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स इज 2 1 माइनस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/1 माइनस एक्स, ओके। और यहाँ ऑब्वियसली y की जो रेंज है वो x to 1 है, ठीक है। तो एक बात, अब आप अगर थोड़ा सा देखिए ध्यान दें, तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि अगर मैं ये जो कंडीशनल पीडीएफ निकाल रहा हूँ, अगर ये किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे तो उससे हमारा काम ईजी हो जाता है। अब अगर आप देखो तो ये फॉलो कर रही है किसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जब x यूनिफॉर्म a कॉमा बी को फॉलो करता है तो पीडीएफ ऑफ x होती है है 1/b माइनस a, और x की रेंज होती है a to b, ओके। तो अब आप अगर इसको, इस रिजल्ट को मैच करो इस रिजल्ट से, तो आप देख पा रहे हो a की जगह तो आपका x है और b की जगह 1 है, ये देखिए a to b है ना, और 1/b माइनस a 1 माइनस एक्स। तो ये रिजल्ट फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, और विद पैरामीटर x, 1।
अब एक बात तो ये हो गई, तो अब मुझे ये पता है कि जो मेरा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है y गिवन x का, ये फॉलो कर रहा है मेरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। अब जब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो मैं इसके मीन वेरिएंस सीधे लिख सकता हूँ। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है साहब, वो तो होता है a+b/2, और जो वेरिएंस होता है वो होता है b-a² डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस होल y गिवन x विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैंने a+b डिवाइडेड बाई 2, a की जगह x है, b की जगह 1 है, x+1/2, और वेरिएंस ऑफ y गिवन x अभी बताया b-a का होल स्क्वायर विच इज़ 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो मीन तो आ गया x+1/2 और वेरिएंस आ गया 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि एक्सपेक्टेशन y गिवन x फॉर x इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ x की जगह 1/2 पुट कर देना है। तो 1/2 + 1/2, तो ये 3/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 आ गया ये। ठीक है, बाकी 1/2 + 1 3 नहीं आएगा, 3/2 आएगा, 3/2/2 3/4 आएगा ये, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ x की जगह आप रखिए, पुट कीजिए x की जगह 1/2, तो 1 - 1/2, तो वो फिर से 1/2 होल स्क्वायर 1/4 हो गया, 1/4 डिवाइडेड बाई 12, तो 1/4 12 जा 48, तो 1/48, तो ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/48, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी 3/4 और ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 1/48। तो ये आंसर आ गया आपका 3/4, 1/48। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब अगर आप लोग चाहें तो जैसे बात आई थी ना अगर ये मान लो मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलता कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है ये पीडीएफ, तो मैं जनरली भी एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग जनरल फार्मूला। तो मैंने फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन y इंटू एच वाई गिवन x dx। ओके, तो इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी जो भी y की लिमिट रेंज है, तो वो है आपकी x to 1। तो x to 1 y इंटू एच वाई गिवन x कितना आया है 1/1 - x dx। अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वही है, देखिए x के रेस्पेक्ट में करना है तो y तो बाहर आ जाएगा, सॉरी x के रेस्पेक्ट में नहीं, y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो 1/1 - x बाहर आ गया, y का इंटीग्रेशन होगा y² 2, और रेंज लग जाएगी आपकी x to 1, है ना। तो वही 1 लगाओगे यहाँ पे तो 1/2, x लगाओगे तो x²/2। तो नॉर्मल आप सॉल्व करो, 2 भी बाहर ले लो तो 1 - x² आ गया, 1 - x², इधर 1 - x है, तो 1 चलो मैं कर ही देता हूँ। ये है एक 2 बाहर ले लो, इसको आप लिख सकते हो 1 - x का होल स्क्वायर, है ना। और ये 1 ये इधर आपका 1 - x है, होल स्क्वायर नहीं, 1 - x² खाली। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ कर देता हूँ मैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 1 - x² को आप लिख सकते हो 1 - x और 1 + x, है ना। तो जब आप इसकी जगह 1 - x मल्टीप्लाई 1 + x पुट करोगे तो 1 - x से 1 - x कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1 + x डिवाइडेड बाई 2। और ये डायरेक्ट लिखने पे भी यही आ रहा है 1 + x डिवाइडेड बाई 2। तो आप बस ये है कि जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है तो आप रिजल्ट्स भाई जनरली सीधे लिख देते हैं, आसानी रहती है। ऐसे लंबा करने से में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है ना। चलिए, तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था क्वेश्चन हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी कंडीशनल पीडीएफ क्या होती है। न्यूमेरिकल के थ्रू आपने उसको अप्लाई करना भी सीख लिया न्यूमेरिकल को। बाकी जो भी चीज़ आपको कम समझ में आई हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, या कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आप बता सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन में।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।